तो नए नए चीज तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। देखिए आप कलर के हिसाब से सोच रहे हैं। अरबी विद्या कुमारी बख्तियारपुर अनुसंधान संस्थान जोन 4 सहायनगर। मटर की फली है, मिर्च आती है। तो अभी हम लोग आए हैं आईसीएआर पटना और यहाँ पे हो रहा है प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन से प्लांट्स आने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी शुरू होती है 30 तारीख यानी फ्राइडे सुबह 9 बजे से। हम अपने फ्रेंड के साथ यहाँ चाय पीने तो बेशक नहीं आए होंगे। लोग हैं आईसीआर में और नाश्ता से पहले चाय मिला है। से हाय। चाय पे चर्चा एट दिस कॉर्नर फेल्ट कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ था रोज़ गार्डन और चाय पे चर्चा के साथ गुलाब की हल्की खुशबू चाय के मिठास को और बढ़ा दे रही थी। चाय को निपटाने के बाद इस कंप्लीट व्यू को कैप्चर करके हम पहुँच जाते हैं उस जगह पे जहाँ प्रदर्शनी का आयोजन होने वाला था। सबसे पहले पत्ता गोभी जो बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ की थी, रेडी थी प्रदर्शनी के लिए। अभी ये सब कुछ सजना बाकी था। ऑटो से गमले पौधे सब कुछ उतारे जा रहे थे। कुछ लोग 4 व्हीलर से, कुछ बाइक से, हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर पहुंचना शुरू कर चुका था। यहाँ कैमरा वाले भैया अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ फूलों को हमने कैप्चर किया और इन सब से बातचीत करते रहे। पर इसके आगे हमें एक कॉल आता है ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे पूड़ी घुगनी यानी कि चना की सब्जी, अचार और मिठाई खा लेने के बाद हम इस पूरे कैंपस का एक ओवरव्यू कैप्चर करते हैं। तभी नज़र पड़ती है ब्रेकफास्ट में स्वादिष्ट व्यंजनों को परोसने वाले उन शानदार कलाकारों पर। यहाँ पीछे खेत की जुताई चल रही थी, हम उसे कैप्चर कर रहे थे। पर हमारी दोनों फ्रेंड अपने दोनों आंखों से स्कैन कर रही थी कैलाशपति मिश्र जी के प्रतिमा के नीचे लिखी हुई बातों को। पर समझकर हमें भी बता देना। मुस्कुराकर मैं निकल पड़ी तितलियों की भांति अपने फूलों की ओर। डायंथस, पिटूनिया, जरबेरा, केलेंचोई, गजानिया, मेरीगोल्ड, पोइंसेटिया, सकुलेंट के अलावा भी बहुत कुछ थे यहाँ पर मैं तो फिलहाल तितली थी। मैं एक जगह कहाँ ठहरने वाली, इधर इस रेनकुलस वाले सेक्शन में गई तो मुझे वहाँ रोजमेरी भी दिखा। पर यहाँ पे नर्सरी वाले भैया के हिसाब से मियाजाकी मैंगो जो सबसे ज़्यादा महंगा है, उन्होंने कहा कि नूरजहाँ मियाजाकी को भी पीछे छोड़ चुका है। कैंपस में एक बहुत ही बड़ा सकुलेंट था। कौन सा प्लांट है, कौन सा सकुलेंट है स्पेसिफिक, आप अगर जानते हो तो हमें बता देना। ये स्थापित कर रहे थे हम अपने सपनों की दुनिया, जहाँ पे बस पौधे ही पौधे और केवल हम थे। हमारे साथ हमारी फ्रेंड थी और थे हमारे पौधे, सकुलेंट, मेडिसिनल प्लांट, फोलिएज प्लांट, फ्रूट ट्री एंड वेजिटेबल सैपलिंग, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, स्पाइस प्लांट और आप जितने भी प्लांट्स के नाम जानते हैं वो सब कुछ लगभग अवेलेबल थे। चीकू है यहाँ पे जिसमें कि फ्रूट्स भी निकल रहे हैं, नींबू है। तो आपको कोई ऐसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दिए जाएंगे कि हाँ प्लांट लेकर जाओ फिर आपके फ्रूट्स बनेंगे। और क्रिसमस ट्री यहाँ पे, पाम और अशोक का प्लांट था। रोज़मेरी है जो काफ़ी आकर्षित करता है लोगों को और मेडिसिनल काफ़ी अच्छे यूजेस हैं इसके। कार्यक्रम शुरू होने में अभी भी देरी थी, पर देरी नहीं थी तो बस इस बात की कि मुझे घर जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। गुलाब को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है और महिला उद्यमियों को भी नहीं। जीविका दीदी की बस आ चुकी थी। यहाँ लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। मेरी नज़र पड़ी इस कद्दू पर, अंकल लेकर खड़े थे। हम यहाँ फ़ोटो के लिए आए और ये वाकई बहुत हैरान करने वाला था। इस कॉर्नर पे अंकल बता रहे थे कि ये खीरे हैं जो सीजनल हैं, पर इसमें सीड्स नहीं है, सीडलेस खीरे थे। यहाँ पे मशरूम के स्पॉन्स, शहद हो, मशरूम्स हो, मशीन्स हो या स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना हो, मुझे बस यही समझ आ रहा था कि किसानों की मेहनत को एक सही दिशा देने के लिए, एक सही समर्थन, एक सही सपोर्ट देने के लिए शायद बिहार सरकार ने इस तरीके की चीज़ों का आयोजन किया है ताकि लोगों को और प्रमोट किया जा सके, किसानों को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। यहाँ डिस्कशन चल रही थी मशरूम के लिए, क्योंकि मशरूम के यहाँ जो साइजेस थे, जो बटन मशरूम हम लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं उससे बड़े साइज़ के मशरूम थे। एग प्लांट जो अभी तक हमारे विश लिस्ट में है, हम उगा नहीं पाए और यहाँ देखकर काफ़ी आकर्षित हो गए। टमाटर थे, नींबू थे और यहाँ स्ट्रॉबेरीज लोग पौधा सहित लेकर आ गए थे। घूम कर हर कोई हर कुछ देख रहा था। प्रदर्शनी में लगाए गए आलू, प्याज, मशरूम, शिमला मिर्च और अडेनियम जो हम लेकर गए थे, ये अन्य में शामिल था, पर अडेनियम केवल एक ही था। यहाँ हमारे अडेनियम को कंपटीशन की निगाह से देखता ये गुलाब, और गुलाब को कंपीट करता पिटूनिया, पिटूनिया को कंपीट करता क्राइसेंथेमम और क्राइसेंथेमम को कंपीट करता मैरीगोल्ड। पर हम इन सब मोह माया से आगे बढ़ चुके थे। हम पहुँच गए थे आलू के पास। यहाँ पूरी मिट्टी सहित ही आलू लेकर आए थे किसान भाई लोग। अब हम इन सब को निहारते रहे।
पर तभी हर बार हमारी नज़र टकरा जा रही थी मशरूम से, क्योंकि बटन मशरूम अभी भी हमारे विश लिस्ट में है। जीविका दीदी लोग अपने आप को प्रोत्साहित करते हुए सेल्फी ले रही थी। यहाँ ब्रोकली बड़े साइज़ में था, आपने देखा नहीं होगा शायद, क्योंकि हम लोग खुद ही बहुत पागल से हो रहे थे। यहाँ पे पिंक कलर का ये जो मशरूम है इसको बाद में अवार्ड भी मिलता है। हम इन सब के साइज़ को अपने हाथों से नाप कर देख रहे थे। एक बित्ता है, आधा बित्ता है, 1.5 बित्ता है, मेरे हाथ जितना है, मेरे सिर जितना है या उससे भी बड़ा है। पर मुझे लगता है ये जो ब्रोकली था वो मेरे 2-3 सर अगर एक साथ जोड़ दो तब उतने बड़े साइज़ का ये ब्रोकली था। ऑल्दो आई हैड नेवर पार्टिसिपेटेड इन सच काइंड ऑफ इवेंट बिफोर, टेकिंग पार्ट मेड मी रियलाइज इट वॉज ट्रूली वर्थ इट। प्रदर्शनी में लगे फूल पौधे, साग सब्जी, अचार पापड़, मशीनरी जो भी लगे थे सब कुछ देखने बाहर से लोग आने शुरू हो गए थे। पर हमारी नज़र यहाँ मशरूम के प्रेम में दीवाना हो गया था। इतने बड़े बड़े साइज़ के मशरूम और बटन मशरूम जो अभी भी हमारी विश लिस्ट में है, पर दूसरी तरफ ये कोहरा भी आकर्षित कर रहा था। फोटोग्राफी सेशन चल रहा था, हर कोई अपने स्टॉल्स के वीडियोस बना रहे थे और कुछ लोग जो लेट थे वो अभी भी तैयारियां कर रहे थे। पर अब कार्यक्रम शुरू हो चुका था, तैयारियां ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि BHO मैडम ने अनाउंस कर दिया था कि सब लोग अपना अपना सीट ग्रहण करें। में आयोजित की जा रही है, जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं। मटर की फली है, मिर्च है, आलू में लाल सफ़ेद, शिमला मिर्च है, कद्दू है और आती है। खास करके सब्जी और फूल की खेती में जो नुकसान ज़्यादा होता है। चीफ गेस्ट अभी पहुंचने वाले थे, हमें किट मिल चुका था, पेन और डायरी। अगर हमें कोई भी बिहार गवर्नमेंट की स्कीम को नोट डाउन करना था, क्योंकि मैम लोग एक्सप्लेन कर रही थी, उसके लिए मिला था। पर इन सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके इस आयोजन का शुभारंभ किया जाता है। तो कहते थे कि एनी सीजनल, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, एनी हर्ब, श्रब, ट्री। सबौर के सर की गुणवत्तापूर्ण बात को हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तभी 1 सेकंड के लिए हमारा ध्यान भटका और इस हाथ पे जा टिका। अचानक वो लाइन याद आ गया जो किसी ने लिखा है कि एक दिन तो जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे सजा देता है वो थालियां हिंदुस्तान की। धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और इन सब से बढ़कर है ना, देखिए आप कलर के हिसाब से सोच रहे हैं, और जो आपको सरकार जो बीज दे रही है वो क्या दे रही है कि आपका क्रॉप हेल्दी होना चाहिए, बीज रेसिस्टेंट तो किया जाएगा। तो नए चीज रिस्क तो लेना ही पड़ता है। एकदम सही। जब हम आपको गुलाबी कलर का मशरूम इस इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव सेशन में गवर्नमेंट के जो स्कीम्स किसानों को लाभान्वित करते हैं उसके बारे में बताया गया, पर साथ ही खास ख्याल रखा गया था कि लोग बोरियत फील ना करें, इसलिए समय समय पर इंटरवल्स भी दिए जा रहे थे। हर बार इंटरवल में हम बाहर निकलते हैं, पौधों को निहारते हैं, कैंपस को फिर से बड़े शिद्दत से देखते हैं और तभी खाने लगते हैं अपनी फ्रेंड के साथ, और धूप में खाने का स्वाद और मज़ा दुगना हो जाता है। यही सब बातचीत चल रही है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इस इवेंट में हम कैसे गए। हमें 1 दिन पहले बस पता चला था, कोई तैयारी नहीं थी, बस हम अडेनियम और जेड लेकर चले गए थे। जाने भी पता चला कि पेयर में प्लांट लाने थे, इसलिए हम अडेनियम को ही बस रजिस्टर कर पाए और जेड को हम यहाँ पीछे छुपा देते हैं। अडेनियम और जेड यानी बॉन्साई कैटेगरी में अभी भी कोई भी प्लांट्स नहीं थे और इसका बाद में सिलेक्शन भी होता है जो आगे आप वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम आपको बता दें कि सर्टिफिकेट के अलावा जो प्रोत्साहन राशि थी डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और अब हमारी बारी आने वाली थी, थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा था, बट आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई वाज ऑनर्ड टू बी सेलेक्टेड फॉर द 3rd पोजीशन एंड आई वाज फीलिंग और अंत में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर तृप्ति मैम, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सोनी मैम और किसान भाई लोग जो बहुत तरीके की चीज़ें उगा कर रखे थे, इन सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा एंड बहुत सारी यादें, बहुत सारे एक्सपीरियंस सजोकर हम निकल पड़े थे अपने घर की ओर।